हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि आज का जो टॉपिक है वो है यूरेनस इन फर्स्ट हाउस। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आज से करीब 2-3 साल पहले, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ा कह लीजिए कि कम थी। इसमें हम थोड़ा और बेहतर ढंग से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। खैर, तो अपने टॉपिक पे रहते हैं। अभी फर्स्ट हाउस के बारे में हम बात करें, फिर आगे अन्य हाउसेस पे भी हम बात करेंगे। यूरेनस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यूरेनस होता क्या है। देखिए कि ये, जैसे हम 9 ग्रह मानते हैं, ऐसे ही 3 आउटर प्लेनेट होते हैं। मतलब हमारे यहाँ ज्योतिष में तो इसको कम महत्ता दी जाती है, लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष में इसको माना जाता है। और कह लीजिए कि इसका असर आता है, ऐसा नहीं कि इसका असर बिल्कुल नहीं आता है। अब कुछ लोग इसमें तर्क देते हैं कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए इनका असर थोड़ा कम आता है। तो मतलब मेरा कहना है कि जो गुरु है, जो शनि है, वो कौन सा ऐसा पास है। मतलब ऐसा तो नहीं कि यहाँ फ्लाइट पकड़े और चले गए, वो भी तो दूर ही है ना। तो जब उनका असर आ सकता है तो फिर इनका असर क्यों नहीं आता है। तो इनका भी असर आता है। हाँ, ये है कि यहाँ हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में इसको उतना देखा नहीं जाता है, वो अलग बात है। यूरेनस एक राशि में लगभग 7 साल रहता है। जैसे आप जानते हैं कि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, गुरु एक राशि में 1 साल रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन रहता है। तो यूरेनस जो है वो एक राशि में करीब करीब 7 साल गुजारता है। बाकी आगे इसके बारे में देखते हैं। रुकिए, हम स्लाइड लगाते हैं। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मुझे। यह अंतरिक्ष में एक ग्रह है जो कि एक राशि में लगभग 7 वर्ष रहता है। भारत में यह अरुण के नाम से भी जाना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिष में इसे कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है। यानी कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो कह लीजिए कि एक्वेरियस साइन है, जो कुंभ राशि है, उसको इसका स्वामित्व दिया जाता है। लेकिन अभी हम खैर उस पर नहीं बात करते हैं। समझते हैं कि ये ग्रह किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हर ग्रह के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे गुरु है तो गुरु आप जानते हैं वो अध्यात्म को, धन को, संतान को, संतुष्टि को, एक तरीके से जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आप जानते हैं कि शुक्र भोग विलास को, पत्नी को, सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जो यूरेनस ग्रह है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए कि यूरेनस क्रांति का कारक माना गया है। ठीक है, कि कोई चीज जो पहले से चली आ रही थी उस परंपरा को तोड़ के अब कुछ दूसरा करना, तो क्रांति होगी। क्रांति का कारक माना जाता है। आविष्कार, कुछ नया निर्माण करना, स्वतंत्र रहना, इसको यूरेनस का कारक मानते हैं। निर्माण, तरंगे जो वेव होती है, रेडियो वेव, वो सब यूरेनस को के पोर्टफोलियो में आता है। रेबेल कर देना, विद्रोह करना, वो भी यूरेनस के पोर्टफोलियो में आता है। कि मतलब आपको कोई चीज पसंद नहीं आई तो आप एकदम खड़े होकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो भी कह लीजिए कि वो जो पोर्टफोलियो है वो यूरेनस के अंडर आता है। रचनात्मकता, कुछ क्रिएटिविटी हो गई, तकनीकी हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई, कुछ बनाना, नए नए आविष्कार करना। ठीक है, जैसे तमाम आविष्कार हुए, वॉशिंग मशीन, रेडियो, या कोई भी आविष्कार जो इंजीनियर कर लीजिए कि एक तरीके से जो इंजीनियरिंग होती है वो इसमें आता है। आधुनिकता यानी कि कैसे कह लीजिए कि नए जमाने में प्रवेश करें, नई नई चीजें सीखें। मतलब ये लोग ऐसा कोई रूढ़िवादी या पुराने तरीके से रहना, हमेशा ये चाहेंगे कि कुछ मॉडिफाई कर दे। ये जो मॉडिफिकेशन वाली जो बात है ये यूरेनस रिप्रेजेंट करता है। तो नीचे इंग्लिश में भी ट्रेट लिखे हुए, रेवोल्यूशन, इन्वेंशन, फ्रीडम, यही सब जो है यूरेनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात करते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में यूरेनस होगा तो फिर फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, अच्छा एक बार और कि ये मैं ये इसमें भी थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि चार्ट में आप ये देखेंगे कैसे कि भाई यूरेनस आपका कहाँ बैठा है, तो कैसे लिखा रहेगा। देखिए कि ये जैसे चार्ट है तो यहाँ पर देखिए कि यू और आर लिखा हुआ है। ये जो है यू आर का मतलब यूरेनस होता है। अब इनके यूरेनस चौथे भाव में है। ठीक है, तो चौथे भाव का जब कोई वीडियो बनाएंगे तो उस पर बात करेंगे। अगर लग्न में आपके देखिए कि यू और आर करके कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि यूरेनस जो है आपके चौथे भाव में है। ठीक है, ये उतना सही से लिख नहीं रहा है, लेकिन मतलब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि यूरेनस को देखे कैसे। ऐसे ही अगर हिंदी में लिखा होगा तो आप देखिए कि यहाँ पर यूरेनस लिखा होगा। नेपच्यून, ये देखिए ये जो हर्षल लिखा है ना। ठीक है, हर्षल का भी एक दूसरा नाम यूरेनस ही होता है। तो आपको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो या तो यू आर करके लिखा होगा, या अरुण लिखा होगा, या हर्षल लिखा होगा। तीन ही तरह की कह लीजिए कि इसमें इसको संज्ञा दी जाती है। तो ये मैंने आपको एक कुंडली दिखा दी कि कैसे आप ये जान पाएंगे कि आपका यूरेनस कहाँ है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यूरेनस इन फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस में यूरेनस होगा तो
प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसे लोग इसमें होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका यूरेनस किसी ग्रह के साथ है तो हम उस पर भी बात करेंगे, मतलब हम अलग अलग ग्रहों के साथ भी यूरेनस की बात करेंगे। एक राशि पे हमने बात नहीं की। जैसे यूरेनस को कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि जितनी 3 7 11 राशि है जो वायु तत्व की राशियां हैं, उसमें यूरेनस अच्छा फल देता है। और जो अग्नि तत्व की राशियां हैं उसमें भी यूरेनस के जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जल तत्व के साथ यूरेनस के जो गुण है वो सिंक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यूरेनस कोई ऐसा भावनात्मक ग्रह नहीं है, उसमें फिर नेपच्यून आता है, तो वो चीज है। सबसे पहला क्या लिखा है, दबाव नहीं पसंद करते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। मतलब ये ऐसा है कि अगर आप इन लोग को, जिनका यूरेनस फर्स्ट हाउस में है, थोड़ा सा स्पेस देंगे तो वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप, जैसे पानी आपने देखा ना कि पानी को अगर आप हाथ में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो पानी आपके पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप हाथ खोले रहेंगे तो पानी ठहरेगा आपके पास। तो ऐसा इनका स्वभाव है कि ये बहुत ज्यादा पाबंदी और ये सब इनको कह लीजिए कि पसंद नहीं आता है। क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ बनाना, कुछ करना, ये सब इनको थोड़ा पसंद ज्यादा होता है। विद्रोही एक शब्द आया है, विद्रोही का अर्थ है कि मतलब रेवेल कर देना, या कह लीजिए कि कोई चीज पसंद नहीं आई तो बस अब एकदम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना, जो जीरो टॉलरेंस करके एक शब्द होता है, ठीक है। तो विद्रोही कह लीजिए कि ये, ऐसा नहीं कि सब में ऐसा होता है, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में आप ये देख सकते हैं कि विद्रोही स्वभाव जो है वो देखा गया है। अगर यूरेनस अग्नि तत्व राशि में है या सूर्य मंगल का प्रभाव है तो ऐसा ज्यादा जल्दी से किसी के सामने झुकता नहीं है। इवन झुकने की तो अलग बात है, किसी दूसरे के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो वो उसको भी नहीं पसंद करता है, वो तुरंत खड़े होकर के फिर वो बोलने वाला व्यक्ति होता है। तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। मॉडर्निटी, टेक्नोलॉजी को यूरेनस रिप्रेजेंट करता है, नई चीजें जानना, नई नई चीजें सीखते रहना, इसका कह लीजिए कि कारक होता है। ऊबड़ खाबड़, यानी कि कई बार इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि आप एक चीज पे अगर टिकेंगे नहीं तो फिर स्टेबिलिटी आएगी कैसे, ठीक है। तो कभी कुछ, कभी कहीं चले गए, कभी आज एक जगह पे खड़े थे, कल दूसरा कुछ मन करने लगा, ठीक है। तो ये भी फ्लक्चुएशन भी यूरेनस कुछ मामलों में दे सकता है। अंदर से थोड़ा सा अशांत महसूस करते हैं, इनको लगता है कि आसपास की चीजें इन्हें कौंध रही हैं, ठीक है। यानी कि मतलब अपना कंफर्टेबल जल्दी महसूस नहीं करते, या तो फिर चीजें अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए। कोई कोई दूसरा अगर इनके स्पेस में थोड़ा बहुत भी छेड़छाड़ करता है तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इनके पास बुद्धि अच्छी होती है, मतलब कह लीजिए कि बहुत ही प्रैक्टिकल सोचते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कोई पूर्वाग्रह है, बहुत इमोशनल होकर के सोच रहे हैं। जो चीज है, जो जो उस समय के अनुसार सबसे बेस्ट जो पॉसिबल हो सकता था, वो ऐसा आइडिया देने की कोशिश करते हैं। बायस नहीं होते हैं, ठीक है, कि नहीं इसको ऐसे ही करना चाहिए, या कोई चीज पीछे से चली आ रही है तो वो वैसे ही चलनी चाहिए, या इमोशन में आकर के कोई डिसीजन लेना, ऐसा इनका स्वभाव नहीं होता है। नई चीजें पसंद करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, ठीक है। नई नई चीजें सोचते हैं, कुछ क्रिएट करना, कुछ बना देना। कह लीजिए कि एक फिल्म मेकर का मैंने चार्ट देखा था, उसके भी चार्ट में यूरेनस फर्स्ट हाउस में था, उनका सैटर्न भी था शायद। तो कह लीजिए कि ये इस तरह की चीजों को पसंद करता है। अत्यधिक तार्किक होते हैं ये, कह लीजिए कि देखा गया है कि इनके पास आर्ग्यू करने को बहुत अच्छी चीजें होती हैं। बस एक चीज का इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो फैमिली के रिलेटिव है या रिश्ते हैं उसमें आर्ग्यू करने से बचे, वरना इसी यूरेनस की वजह से रिलेशन में परेशानी भी आती है। तो तर्क जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में आप दिखा रहे हैं, या आप कहीं डिबेट कर रहे हैं वहां पर शो कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन हर चीज में अगर आप तर्क को रिप्रेजेंट करेंगे ना, फिर वो उतना अच्छा नहीं है। अपनों से विरोध और बाह्य लोगों से सहयोग रहता है। अगर यूरेनस फर्स्ट हाउस में हो तो आसपास के लोग से उतनी बनती नहीं है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनसे बनते हुए देखा जा सकता है। इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो यही है कि इनोवेशन आपको आता है। इनोवेशन का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति कोई अगर लीजिए कि कुछ सामान उठा करके और उसका कुछ बनाने लगा। इनोवेशन का अर्थ कई मामलों में ब्रॉड हो सकता है, जैसे कि व्यक्ति अपनी सोच से इनोवेटिव हो सकता है, कि वो रूढ़िवादी नहीं है, जो परंपरा चली आ रही है वो उसी को फॉलो नहीं करना चाहता है, कुछ हटके करना चाहता है। तो ये भी करिए कि एक तरह का जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, उसमें इनोवेशन दिखाता है, ठीक है। या कह लीजिए कि जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, आपका आपका जो व्यवहार है, आचरण है, वो दूसरों से एकदम अलग हो सकता है, आपका रहन सहन अलग हो सकता है, आपको कोई स्पेसिफिक चीज ज्यादा पसंद आती है बाकियों की तुलना में। तो इनोवेशन जो है इस मामले में भी कह लीजिए कि लग सकता है। साहसी, करेजियस ऐसा व्यक्ति होता है। करेज इनके अंदर अच्छा पाया जाता है, मतलब कह लीजिए कि दूसरों के लिए लड़ना हो। इवन ऐसा नहीं कि मतलब आप इनको
एक हद तक ही डोमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद ये खुद रेवल कर देंगे, या बोल देंगे कि नहीं, मेरा मुझे घुटन हो रही है, अब हम नहीं रह पाएंगे। तो वो जो साहस करेज होता है, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है वो इसी तरीके से रहते हैं कि भाई अच्छा चलो मान लेते हैं, सबमिसिव टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो इनमें नहीं है, ये तो मतलब करेजियस होते हैं, तो वो चीज है। इंडिपेंडेंट ये कह लीजिए कि एक पॉजिटिव गुण है कि किसी का बंधन नहीं पसंद होता है, काम भी ऐसा करेंगे कि खुद की मर्जी का है अगर करेंगे तो, या अगर कोई बहुत अलग कुछ दबाव है, कुंडली में दशा कुछ अलग पीड़ित है, परेशानी दे रही है, तो एक अलग बात है, वरना फिर ये काम खुद की मर्जी का ही करना पसंद करते हैं बिना किसी दबाव के। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, बातें करना और जिस तरीके से चीजें बताना, मतलब जितनी कह लीजिए कि जितना प्रैक्टिकल ये होते हैं, लोग उसको देख करके काफी अट्रैक्टिव होते हैं इनसे, तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। सेल्फ वर्क, सेल्फ डिपेंडेंट, ये मतलब इनकी खूबी होती है। नेगेटिव जो इसमें गुण है वो है इनस्टेबिलिटी रहती है इनके लाइफ में, ठीक है। एक चीज पे रुकने वाले नहीं रहते हैं, क्योंकि जब ये एक चीज पे रुकते हैं उस चीज में इनको खामियां नजर आने लगती हैं, तो वो भी एक चीज है। कमी निकालने वाला व्यक्ति होता है, यहाँ ये नहीं सही है, ये नहीं सही, अरे भाई तुमको कभी कोई चीज समझ में आ रही है कि हर चीज में तुम कमी निकाल रहे हो? तो ये भी कह लीजिए कि यूरेनस का थोड़ा सा ट्रेट है। लड़ाई झगड़ा करने में इनकी बहुत मतलब कह लीजिए कि मजा आता है। कहीं किसी को कुछ उसके अंदर, कुछ लोग होते नहीं है जो छेड़ा करते हैं, ऐसे पिन लगाया करते हैं, तो वो भी इनके कुछ कहीं किसी को कुछ बोल देना, कुछ कर देना, ठीक है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा रहता है। मन की मर्जी करने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब कह लीजिए कि कुछ जगह पे होता है जहाँ पे हमें शांत रहने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप नई नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आप थोड़ी नहीं अपना रेबेलनेस शो कर सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो चीजें कि हमेशा मन की मर्जी करने के लिए मतलब करने पे ध्यान देना चाहिए। मोटा मोटी यूरेनस का कह लीजिए कि जो फर्स्ट हाउस में फल है वो अच्छा है, इतना कोई उसमें परेशानी नहीं है। व्यक्ति प्रैक्टिकल तरीके से रहता है, बात भी अच्छी करता है, और एक कह लीजिए कि एक बेसिक इतनी बुद्धि तो उसके पास रहती है कि कह लीजिए कि उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। जैसे होता नहीं कि आजकल कोई बहला फुसला लिया, कोई कुछ कह लीजिए कि बोल दिया तो आप जाल में फंस गए, ऐसा कुछ इनके साथ नहीं रहता है, ठीक है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। बचपन से ही कह लीजिए कि एक इनमें रहता है, दिख जाता है कि यार ये तो अभी से ही बहुत समझदार है, ऐसे करके लोग बोलते हैं, और धीरे धीरे फिर ये उसी समझदारी से अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बस जब जवान उम्र में आकर के कुछ ऊट पटांग निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि मन जो है इनका कई चीजों में भागता है। और कह लीजिए कि जब टीनेज या जवानी की उम्र रहती है तो उस समय काफी कह लीजिए कि एनर्जी भी रहती है, तो वो एनर्जी अगर एक जगह कह लीजिए कि सेंटर होकर के काम नहीं कर पा रही है, कई जगह पे बिखरी हुई है, तो फिर बहुत इनको परेशानी आती है। तो वो एक चीज है कि इधर उधर भागते रहते हैं, और स्टेबिलिटी आने में थोड़ी सी परेशानी आती है। फिर धीरे धीरे इनका बुढ़ापा आता है, और फिर वो चीजें अपने आप ही एक एक समय के बाद सेट हो जाती हैं। और बुढ़ापा आने के बावजूद इनकी जो सोचने की क्षमता है वो ऐसा कोई बूढ़ों वाली नहीं रहती है, ठीक है। ये अंदर से कह लीजिए कि एक तरीके से एक यंग और प्रैक्टिकल और बहुत ही समझदार व्यक्तित्व का यूरेनस जो है यहाँ पर उसको बिल्ड करता है, तो वो एक चीज है। अब देख लेते हैं कि आपका यूरेनस किन ग्रहों के साथ है। राशियां मैंने आपको बता ही दी कि अगर यूरेनस 3 7 11 में है, बहुत अच्छा बुद्धि के लिए। 1 5 9 में है, तो वो जो हमने रेबलनेस की बात की थी, विद्रोह कर देना, किसी का डोमिनेशन नहीं सहना, वो इसमें देखा जा सकता है। लेकिन अगर यूरेनस 2 6 10 में है, तो यहाँ पर यूरेनस को थोड़ा सा सफोकेशन महसूस होता है। लाइक उसको लगता है कि वो एक ही चीज को बार बार कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों कर रहा है, आनंद जो है वो थोड़ा सा उसमें कम आता है। और अगर 4 8 12 में यूरेनस है, तो वो कह लीजिए कि वो थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं कि ऐसा महसूस होता है इनको कि यार कंफ्यूजन वाली स्टेज आ जाती है, कि मतलब जो जलीय तत्व है वो इमोशन भी दे रहा है, और जो यूरेनस है वो थोड़ा सा चाह रहा है कि नहीं आगे बढ़ो, हो गया, बहुत ज्यादा मतलब भावुक ना हो, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए। तो वो फिर एक द्वंद उसमें हो जाता है। तो 3 7 11 और 1 5 9 में अच्छा फल देता है, 2 6 10 में थोड़ा कम, और 4 8 12 में थोड़ा सा आप इसके नेगेटिव फलों को कह लीजिए कि एक तरीके से देख सकते हैं। तो वो एक चीज है। अब बात करते हैं कि यूरेनस अगर आपका वीनस के साथ बैठा है, मान लीजिए कि लगन में, तो इसमें लिखा हुआ है सीक्रेट रिलेशन। और देखिए एक बात मैं बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है ये कहीं किसी बुक का नहीं है, मैंने खुद लिखा है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये किस बुक का है, तो भैया ये किसी बुक का नहीं है, ठीक है। तो वो एक चीज है। शुक्र के साथ हो तो सीक्रेट रिलेशन हो सकता है आपका, ठीक है, ये बताया गया है। यूनिक आर्ट, यूनिक म्यूजिक, थोड़ा सा कुछ अलग सुनना, कुछ अलग पसंद करना, कुछ कलाकारी अलग तरीके से बनाना, ठीक है। मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे ही मतलब
एक पानी फेंक करके कलर का, और फिर उससे कुछ बहुत बढ़िया बना देते हैं। तो वो जो एक कह लीजिए कि यूनिकनेस इनके अंदर होती है, वो भी इनके अंदर काफी अच्छी देखी जाती है। प्रॉब्लम रहती है थोड़ी लव लाइफ में, क्योंकि वही है ना कि आपके जितना तार्किक व्यक्ति और अगला नहीं होता है, और वो वीनस के साथ बैठा है, तो वही है कि यूरेनस और वीनस के ट्रेट मैच नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं मैच कर पाते? क्योंकि वीनस एक वाटरी प्लेनेट है, और यूरेनस जो है वो थोड़ा सा एयरी प्लेनेट माना जाता है। ठीक है। तो जो पानी होता है ना, और जो वायु होता है, दरअसल क्या होता है ना कि पानी जो है वायु को सुखा देता है। ठीक है। तो ज्यादा अगर व्यक्ति भावनात्मक हो तो होगा तो यूरेनस के ट्रेट जो है कमजोर होते हैं। तो इसीलिए लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि व्यक्ति सोच कुछ रहा होता है, पार्टनर की सोच अलग होती है। ठीक है। और बस कम्युनिकेशन में काफी फिर दिक्कत आती है। तो आपको संभाल के चलना है। ठीक है। अपने पार्टनर के सामने बहुत ज्यादा आर्ग्यू करना और उसको चीजें बताना, ऐसे नहीं ऐसे डिटेल में जाना, वो सब आपको परेशानी दे सकता है। ठीक है। क्योंकि प्रेम में तो वो वाला भाव होता है ना कि भाई जो कहा ठीक है हमने मान लिया, ना कि वो नहीं ऐसे कैसे, और ये फिर वो टिप्पी पे टिप्पी बैठाना, फिर वो तब फिर आप झेलिए। तो वो भी कह लीजिएगा एक चीज है। यूनिक चीजें पसंद करते हैं, वो मैंने बता दिया। मतलब चॉइस अलग रहती है इनके 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 अगर आप फोन देखेंगे तो कुछ अलग ही आपको मिलेगा। कमरे में कुछ अलग तरीके की तस्वीरें आपको मिलेगी, मतलब देख के लगेगा यार बड़ा, मतलब एक एक शब्द आता है स्टैटिक, या कुछ बड़ा ही अच्छा लग रहा है, या यूनिक लग रहा है, पहले कभी नहीं देखा। अपना कमरा जिस तरीके से रखते हैं, या जिस जिस जो चीजें पसंद करते हैं, जो चीजें परचेज करते हैं, कुछ अलग ही इनका रहता है। तो वो एक चीज है। सभी को साथ लेकर के कह लीजिए कि चलना पसंद होता है, वो आप इसमें देख सकते हैं। और एक चीज और कि यूरेनस और शुक्र होता है तो लिबरल होते हैं ये लोग, और कह लीजिए कि थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, दूसरों के बारे में सोचते हैं, और गिवर नेचर के होते हैं, और मतलब सबको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अंदर से कोई पूर्वाग्रह लेकर के है, वो ऐसा कोई, या किसी एक कह लीजिए कि आइडियोलॉजी में व्यक्ति रिजिड हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लिबरल किस्म के होते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी भी हेल्प हो जाए और सबकी हेल्प हो जाए, ऐसा करके इनका स्वभाव होता है। गिवर नेचर जो है वो आप इसमें देख सकते हैं, अगर यूरेनस जो है वीनस के साथ है, आपका शुक्र के साथ। आगे बात करते हैं, सूर्य के साथ यूरेनस होगा तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द आया विद्रोही। हाँ वही मैंने कहा था, अग्नि तत्व राशि में अगर ये हो जाए तो फिर ये रेबलनेस को बहुत बढ़ा देता है। आप मतलब किसी के डोमिनेशन में काम नहीं कर पाते हैं, जिद्दी स्वभाव बहुत ले आता है। नहीं ऐसे कैसे, मेरी वाली ही होगी, अपना जो सोचते हैं सिर्फ उसी को सही मानते हैं। तो वो कह लीजिए कि एक इसमें कुछ कुछ समय दिक्कत दे सकता है। बाकी अगर वो सूर्य कुंडली का कारक है, ठीक है, वही है ना कि ये देखिए, ज्योतिष सिर्फ ये ग्रह का फल जो मैं बता रहा हूँ इतना भर नहीं है। ठीक है। वो जैसे सूर्य आपका साथ में बैठा है तो किसी हाउस को ओन करेगा, कोई दशा चल रही होगी। ठीक है। मान लीजिए कभी यूरेनस और जो सूर्य के साथ बैठा है वो कभी एक्टिव ना हो, गोचर क्या चल रहा है। ज्योतिष तो वो है, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज होती है। लेकिन वही है ना कि ऐसी चीजें ज्यादा पसंद आती है। मतलब मैंने एडवांस एस्ट्रोलॉजी पे बहुत वीडियो बनाया है, बहुत कोशिश की बताने को, लेकिन वो उतना चलता ही नहीं है, क्योंकि लोगों का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, इनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो जो ज्योतिष की गहराई है वो तो फिर तो आपको वो नवांश, अष्टक वर्ग, दशा, अंतरदशा, दशानाथ का गोचर वहां मिलेगी, जो मूल जो फलित आता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सूर्य के साथ यूरेनस है तो स्वाभिमान के कारण परेशानी आएगी और ये सब बातें हैं। ठीक है। लेकिन इसको जानने से ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, ये मैंने बताया भी है लोगों को, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि उन्होंने अपने ईगो को कम कर लिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास आता है तो वो तो अपना जान लीजिए कि आगे क्या होगा वो जानने के लिए आता है, और जो आगे होने वाला है, या अगर कोई परेशानी है तो क्या किसी तरह का उपाय करके उसमें सुधार किया जा सकता है, वो इसलिए आता है, ना कि वो पीछे का जानने आता है। ठीक है। तो वो एक चीज है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को मैं बता दिया कि तुम्हारा चलो वैवाहिक जीवन खराब है, उससे क्या ही उसको लाभ होगा ना। भाई कब तक खराब रहेगा, कितने समय तक खराब रहेगा, कभी अच्छा होने हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, क्या करूं कि कुछ अच्छा हो जाए। ज्योतिष का मूल तो ये है ना। लेकिन अब मैं वहां लेके जाना चाहता हूँ लोगों को, तो फिर वहां कोई जाना नहीं चाहता है। वो एक चीज है। खैर इसको आगे बढ़ाते हैं। स्वाभिमान के कारण, बहुत ज्यादा ईगो के कारण कह लीजिए कि परेशानी आती है। व्यक्ति साहसी होता है, और बहुत इनके अंदर साहस होता है, डरते नहीं है किसी भी चीज से। और थोड़ा सा सख्त भी हो सकता है, कठोर, जिद्दी, मतलब अड़ियल जिसको बोलते हैं कि अपनी बात को ऊपर रखना है। तो ये कह लीजिए कि ड्रॉबैक है। ये बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं। ठीक है। बॉस हो सकते हैं। वहां पर जो एग्रेशन है, जो गुस्सा आ रहा है, वो कह लीजिए कि एक एक बहुत ही अच्छे वे में उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो एक चीज है। नेतृत्व, वही नीचे लिखा है कि नेतृत्व करने की क्षमता इसमें अच्छी होती है। और कुछ एक कह लीजिए कि पित्त संबंधित रोग हो सकते हैं। पित्त संबंधित रोग का अर्थ है कि जो
प्यूबर्टी के समय कुछ लोग को जैसे बहुत गर्मी लगती है, दाना वगैरह निकलने लगता है चेहरे पे, कील मुंह से। तो इससे संबंधित कुछ एक रोग भी हो सकता है। और अपने सर का थोड़ा ध्यान रखिए, सर दर्द या कह लीजिए कि कुछ मस्तिष्क में परेशानी, ये भी इसमें इंगित करता है। और गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। तो ये एक चीज है। अगर मरकरी के साथ यूरेनस हो तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मरकरी भी यूरेनस के, मतलब यूरेनस मरकरी का थोड़ा सा कह लीजिए कि भाई है। ठीक है। उसके ट्रेट और मरकरी के ट्रेड काफी मिलते हैं। जैसे मरकरी भी प्रैक्टिकल है, अपना नफा नुकसान देखेगा। यूरेनस भी प्रैक्टिकल है। यूरेनस इनोवेशन का, इंजीनियरिंग का कारक है। मरकरी भी बुद्धि का कारक है। बस ये है कि मरकरी में रेबलनेस थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पर अगर बुध हो यूरेनस के साथ तो बहुत शार्प माइंड होता है। ठीक है, मतलब कोई चीज आई बहुत अच्छे से उसको टैकल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वो एक कह लीजिए इनकी खासियत होती है। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आप इनसे मिलिए, किसी भी चीज को आपको अचीव करना है तो जो ये रास्ता सजेस्ट करेंगे वो बहुत कह लीजिए कि यूनिक और अच्छा होगा, कि भाई कैसे आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो इनके पास हर चीज का, हर गेम जीतने का एक तरीके से कह लीजिए कि एक स्ट्रेटेजी इनके पास रहती है। वेरी गुड इन डिटेल्स, यानी कि डिटेल में चीजें बताने में माहिर होते हैं कि ये ऐसे होगा, कहाँ पे हर एक चीज जो पढ़ेंगे उसकी एक एक डिटेल, जो बाल की खाल है वो इनको कह लीजिए कि एक पता होती है। अगर ये योग स्कॉर्पियो साइन में है, वृश्चिक में, तब तो फिर तो बहुत ज्यादा। कुटिल एक शब्द आया है। कुटिल का यहाँ पे अर्थ है कि मतलब थोड़ा सा चालबाजी करना। तो वो भी इनके अंदर खासियत रहती है। इंटेलिजेंट होते हैं। अब वो व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस का अच्छा उपयोग कर रहा है या खराब हो तो उसके ऊपर है ना। टेक्निकल नॉलेज अच्छी होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एआई टेक्नोलॉजी, इनको मतलब ये सब में मन लगता है। जानते हैं वेबसाइट बनाना, डिजाइनिंग करना कंप्यूटर के माध्यम से, वो सब इनको अच्छा पता होता है। खोजी जड़ तक पहुंचने वाले होते हैं। ठीक है, कि कोई चीज हुई तो उसका उसका जड़ बिंदु ये व्यक्ति वहां पर पहुंच सकता है। आविष्कारक होते हैं। नई नई चीजें बनाना, कुछ क्रिएट करना, इनको कह लीजिए कि पसंद है। बुद्ध के साथ ये बहुत अच्छा योग है आपको। मतलब कह लीजिए कि कंप्यूटर्स पढ़ना चाहिए आपको। थोड़ा सा हैकिंग वगैरह जो लोग करते हैं, सीखते हैं, उसमें इनका मन लग सकता है। अगर ये 1 3 7 राशि में, वो 3 7 11 राशि में ये योग बन रहा है फर्स्ट हाउस में, तब तो ये बहुत ही अच्छा मतलब माना जाएगा। लेकिन हाँ, राशि अगर जैसे मान लीजिए कि कर्क है या फिर वृश्चिक है, मीन है, तो फिर ये योग की जो कह लीजिए कि इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक चीज है। अग्नि तत्व है तब तो फिर तो ये और ही कह लीजिए कि और ही बेहतर तरीके से इसमें काम करता है। और वो जो कुटिलता वाला जो मैंने बात बोली नहीं, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मरकरी के साथ हो तो मतलब आप ऐसे पर्सन होंगे कि जिसके पास हर कोई आएगा। ये देखो इसमें कुछ बिगड़ गया। ठीक है, जो मोबाइल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकल इनके पास बहुत बल है या उससे काम करना था, लेकिन इनके पास इनका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बोलने का तरीका, बातचीत, किसी चीज को समझना, पजल सॉल्व करना, चेस खेलना, मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर मरकरी बिना अस्त हुए अकेला बैठा है, वैसे कम ही कुंडलियों में ऐसा होता है। हो सकता है कि सूर्य, बुध और यूरेनस साथ में हो। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर मंगल के साथ यूरेनस होगा तो अगेन वही सूर्य के जो फल थे कुछ कुछ सिमिलर वैसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा इसमें इंटेंसिटी आप देख सकते हैं। कठोर, इसमें लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तुरंत ही आपको क्रोध आ सकता है, छोटी सी चीज हुई नहीं कि आप कह लीजिए कि आपको तुरंत ही गुस्सा आ गया, तो वो एक चीज है। हालांकि ये भी रहता है कि गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, लेकिन उस समय जो गुस्सा आपका आता है वो तो देखने लायक होगा। तो वो एक चीज है। इसमें जो रेबलनेस है, जो मैंने यूरेनस के विद्रोही स्वभाव के बारे में बात की थी, वो थोड़ा सा इसमें बढ़ जाती है। मतलब इसमें इसमें हो सकता है कि वो चीजें एक्सट्रीम तक चली जाए। व्यक्ति किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो फिर वो खड़े होना, लड़ना, वो भी इनके अंदर आप देख सकते हैं। गुस्से में हिंसक भी हो सकते हैं, हाथ अपना उठा देना। तो या बचपन में कह लीजिए कि बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट की हो, तो वो भी इसमें देखा जाता है। ये लोग अच्छा आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, कोई अच्छे डॉक्टर सर्जन भी हो सकते हैं। और पित्त संबंधित रोग होने की भी संभावना होती है, जो प्यूबर्टी के समय, जो मैंने अभी बताया नहीं, कि प्यूबर्टी के समय कुछ एक रोग हो सकता है, खील मुंह से आ सकते हैं, तो वो भी एक चीज है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कभी इधर है कभी उधर है, तो वो भी कह लीजिए कि एक इनकी आदत होती है। मंगल के साथ यूरेनस का होना कह लीजिए कि थोड़ा सा सर में चोट वगैरह को भी दिखाता है, या एक्सट्रीम एनर्जी का कह लीजिए कि आपके माथे पे, क्योंकि लगन जो है वो सिर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो वो ओवरऑल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है लग्न, लेकिन सिर, मस्तिष्क जो है लग्न से देखा जाता है। चेहरे पे इनके तेज होता है। ठीक है, और कह लीजिए कि
अगर ये जल तत्व राशि में नहीं है और चंद्रमा और वीनस जो है वीक है, तो फिर कह लीजिए कि आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशन का जो तत्व है बहुत कमजोर हो सकता है, आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, टू प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो वो कह लीजिए कि एक चीज है, आपके आसपास के लोगों से फिर बनने में आपको परेशानी होगी। गुस्सा अपना थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर चाहे तो वो इनको बहुत सडन मैंने देखा है कि गुस्सा आता है और गुस्सों की वजह से रिश्ते में खराबी आती है। हालांकि ये बात सही कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि बात कोई बहुत ही गलत कह रहे होते, लेकिन कब कहना है, किस वे में कहना है, वो कह लीजिए कि इनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। जिद्दी बहुत होते हैं, अपनी वाली ही मनमानी है। ठीक है, अपनी वाली मनवाई है, लेकिन वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा आप बेहतर कर लीजिए तो वो एक चीज है। ठीक है, लगन का मंगल और यूरेनस सप्तम को भी देखता है। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ एक परेशानी हो सकती है। मतलब अब हो सकती है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सप्तमेश कैसा बैठा है, लेकिन हाँ, एक तरीके से एक यूरेनस जैसा, मतलब पापी नहीं तो वो भी, वो ऐसा कोई शुभ ग्रह भी नहीं है। ठीक है, और मंगल का सप्तम पे दृष्टि आना भाव में थोड़ा बहुत कह लीजिए कि एक एक जो होता नहीं कि लहर में तलातुम उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि एक एक बवंडर ला सकते हैं सप्तम भाव में। तो वो भी एक चीज है, बाकी फिर पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर शनि के साथ है तो अकेलापन, उदासी हो सकता है। ठीक है, अगर शनि है और यूरेनस है तो जो होता नहीं कि मतलब बीहड़, अशांत, और मतलब उस व्यक्ति के पास कोई उतना आ भी नहीं रहा, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, या बात कर रहा है तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मतलब आपके इंटरेस्ट थोड़े से अलग हो सकते हैं या हटके हो सकते हैं। सीक्रेट जो कह लीजिए कि विद्याएं होती हैं, ऑकल्ट साइंसेस, उसमें आपको काफी रुचि हो सकती है। ठीक है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, ये सब में थोड़ा सा पसंद हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा कर लीजिए कि जज होता है। और ये भी उबड़ खाबड़, जो उबड़ खाबड़ का मतलब ये है कि उबड़ खाबड़ नहीं है, थोड़ा सा शांत और अशांत दोनों रहते हैं। मतलब अशांत इस वजह से कि कोई इनको समझ नहीं पा रहा है, और शांत फिर एक समय के बाद हो ही जाते हैं, क्योंकि अब कोई समझ नहीं पा रहा है तो क्या ही किया जा सकता है। तो वो भी एक चीज है। दुख और पीड़ा भी इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि लगन में यूरेनस और शनि जैसे दो भारी भरकम ग्रहों का योग बन गया, तो थोड़ा सा व्यक्ति को ये दुख ही कर सकता है। अगर शनि कुंडली का कारक नहीं है तो कारक का कारक क्या होता है, आप इस पे वीडियो देखिएगा। तो वो एक चीज है। इसमें अच्छी बात क्या है कि स्लो बट परफेक्ट होते हैं। जैसे काम आप इनको दे दीजिए तो ये पूरे परफेक्शन के साथ, सारी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी के साथ करेंगे, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा डिले लेंगे। तो वो एक चीज है। प्रोसेस करने का थोड़ा सा जो समय है वो इनका कम रहता है, लेकिन जो आउटकम है वो आप बेहतर निकालेंगे। तो ये एक चीज है। जल्दी से वही जल्दी से बनने में परेशानी, मतलब जल्दी से बनने में परेशानी का ये भी अर्थ है कि जल्दी से जो जो अपने आपके अंदर खूबी है वो निखर के सामने आने में भी परेशानी होती है। तो वो एक चीज है। ऐसा व्यक्ति कर्म योगी होता है। कर्म योगी का मतलब कि वर्क इनका पैशन होता है, काम को ये कभी नहीं टालते, वर्कोहॉलिक होते हैं। और ये एक और चीज इसमें देखी गई है कि तार्किक होते हैं ह्यूमन से, मतलब कई बार ये भी हो सकता है कि ईश्वर या धर्म से ज्यादा मनुष्य को तरजीह देने वाले होते हैं। ठीक है, कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मस्जिद में चादर चढ़ा रहे हो फर्जी का, या मंदिर में आप दूध डाल रहे हो सूजी पे, फालतू बर्बाद गया, कुछ लोग ऐसे जो बातें करते हैं। तो वो इनमें से हो सकते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि जो ह्यूमन है उसको उसको आप खिलाइए पिलाइए, उसको सुखी कीजिए। ठीक है, तो ये भी सोच इनकी हो सकती है। वैसे सही बात है, मनुष्यता का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आसपास के मनुष्य को प्रसन्न रखेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न ही रहेगा। तो वो एक चीज है। शनि के साथ एक और इसमें परेशानी आती है, क्योंकि ये सप्तम भाव को भी देखेगा शनि, और शनि अगर लग्न में बैठा है तो कह लीजिए कि एक तरीके से कुंडली के तीन केंद्र भाव पे इसका प्रभाव है। दशम को देखेगा, सप्तम को देखेगा, बस चौथा एक छूट गया। और ईश्वर करे कि उस कुंडली में चौथे भाव में अच्छे ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे हो, वरना अगर चौथे में उस कुंडली में पापी ग्रह बैठे हो तो फिर मतलब अप्स एंड डाउन काफी आ सकता है। ठीक है, तो वो एक चीज है। यहाँ से यूरेनस शनि सप्तम भाव को भी देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिले आना, या पार्टनर जो है उसकी थिंकिंग कुछ अलग है, आप कुछ और सोच रहे हैं, एक दूसरे से बनने में कह लीजिए कि परेशानी भी आ सकती है। व्यक्ति अंदर से थोड़ा सा अलग महसूस करता है, उसको लगता है कि यार कोई किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो स्वयं क्या चाह रहा है। तो वो एक चीज है। घूमना फिरना इनको पसंद होता है, अनजान लोगों से बातें करना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, अपने आसपास के लोगों से जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। अगर चंद्रमा के साथ यूरेनस है तो ये चरफर, मतलब घूमना फिरना और थोड़ा सा मतलब पिंच करना, लोगों को शैतानी करना, इन सब चीजों को दिखाता है। लेकिन डुअल पर्सनालिटी हो सकती है। मतलब चंद्रमा है जो कि इमोशन का कारक है, यूरेनस एरी तत्व है। दोनों ही ग्रह कह लीजिए कि एकदम ही डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड के प्लेनेट है, और आपके साथ में है। तो आपके अंदर
कंफ्यूजन है, अंतर्द्वंद है। समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी भावना को तवज्जो दे या फिर जो प्रैक्टिकल रूप से जो बुद्धि कह रही है जो करना चाहिए आप उसको जो है तवज्जो दे। तो ये कह लीजिए कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है। एक समय के बाद लेकिन समझ जो है बेहतर हो जाती है, मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं, जितना अंतर्द्वंद बचपन में था, लेकिन बड़े होने के बाद समझ आ जाता है कि कहाँ पर प्रैक्टिकल लेना है। सबसे अच्छा ना आप अपने घर पे जो आपके आसपास के कलीग हैं, दोस्त हैं, रिश्ते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ आप इमोशनल रिश्ता रखिए। और जो वर्क प्लेस है वहां पर आप आर्ग्यू कीजिए, जो यूरेनस का रेबलनेस है उसको कीजिए, तर्क लाइए, ठीक है, सोचिए, बुद्धि लगाइए। तो ये दोनों को आप अलग अलग भागों में बांट के भी अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज या अंतर्द्वंद में नहीं फंस जाना है। कई बार कुछ एक नासमझी भरा भी निर्णय ले सकते हैं जो कि बाद में खुद ही को तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार ये अच्छा नहीं है। व्यक्ति ना व्यक्ति, दरअसल मैं कैसे समझाऊं कि ये, जैसे समझिए कि दो बिंदु है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जिसका यूरेनस और चंद्रमा का योग है वो ए से बी पे जाना चाहता है, पहुंच गया बी से बी पे, और जैसे बी पे पहुंचेगा उसको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि ए ही सही था और तुरंत वो ए पे वापस आना चाहेगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई ये जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इसकी कितना क्रेडिबल आदमी है, ठीक है। तो वो एक चीज है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सोच समझ के निर्णय लीजिए, फिर बैक होने से फिर बचिए। मतलब कम से कम वही वही है ना कि एक एक शायरी है कि अपने लिए कोई निर्णय लीजिए कभी तो 2-4 बरस फिर उस पर टिकिए। तो वो भी एक चीज है ना कि टिक के देखिए कभी। तो इसका ध्यान रखिए कि आपको अगर निर्णय आप लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए और सही निर्णय लीजिए और उस पर टिकिए, ना कि आप बार बार पेंडुलम की तरीके से इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें है कि ये लोगों को समझना अच्छे से जानते हैं। मतलब बचपन में इनको स्वयं को समझना दिक्कत भरा रह सकता है, काफी परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब प्लेनेट कह लीजिए कि बॉडी इतनी मैच्योर हो जाती है कि प्लेनेट को समझने लगती है, ठीक है, तो फिर देखने वाला होता है। मतलब अच्छे इसमें मनोचिकित्सक भी देखे जा सकते हैं, या जो लोग माइंड पढ़ लेते हैं, हाव भाव से पता कर लेते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, कैसा है, तो वो है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि राशि कैसी है। जैसे मान लीजिए अगर 4-8-12 राशि में ये योग है तो आप इमोशनल को थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा दे सकते हैं, आपका अगर चंद्रमा कारक है तो। लेकिन अगर 3-7-11 राशियां हैं आपके लगन में, या 1-5-9 है, ठीक है, तो उस केस में आप कह लीजिए कि प्रैक्टिकल होने को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। आगे बढ़ते हैं। राहु के साथ यूरेनस हो तो ये भी कह लीजिए कि अच्छा योग है, लेकिन किन मामलों में, और थोड़ा सा खराब भी है। राहु, जैसे मैंने कहा था ना, मरकरी यूरेनस सेम है, तो राहु और यूरेनस भी थोड़ा थोड़ा सेम है। लेकिन राहु थोड़ा सा चपल भी है, कुटिल भी है। माइंड बहुत शार्प होता है, मतलब कह लीजिए कि मतलब वेरी इंटेलिजेंट, चीजें पकड़ने वाले, चीजें कैच करने वाले। अगर ये योग 3-7-11 राशि में है, यानी कि अगर ये फर्स्ट हाउस में राहु यूरेनस का योग जेमिनी में है, एक्वेरियस में है, या फिर लिब्रा में है, तुला मिथुन और मिथुन तुला और कुंभ में है, तो फिर आप मान के चले कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। मतलब उसके इंटेलिजेंट का क्या ही कहा जाए। तो वो एक चीज है, हैकिंग, कंप्यूटर इनको बहुत पसंद होता है, शार्प माइंड होते हैं, जल्दी से चीजों को समझ लेते हैं, जवाब देना जानते हैं। तो वो एक एक बात है। कुटिल होते हैं, ये कुटिलता भी आती है। मतलब कुटिलता का क्या मतलब है, अपने बातों से कुछ फंसा लेना, या आइडिया इनको पता है कि कैसे किसी चीज को हासिल करना है, ठीक है। तो वो कह लीजिए कि वो एक चीज है। यहाँ पे लिखा है ना रणनीतिकार, यानी कि स्ट्रेटेजिस्ट, जो स्ट्रेटेजी बनाता है कि कैसे गेम को विन करना है, कैसे किसी टास्क को अचीव करना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। आप छोटे से छोटा भी समय देंगे तो उसमें भी कोई ना कोई वे निकाल देंगे। तो वो एक चीज है। टेक्नोलॉजी, एआई, एडिटिंग, कंप्यूटर्स, फोटोग्राफी, ये सब इनको काफी पसंद होता है, खोज करना, कुछ वैज्ञानिक, कुछ जानना, ठीक है। नव संचार, आधुनिकता, ये सब इनको थोड़ा सा पसंद रहता है। लेकिन अंदर से थोड़े से अशांत पाए जाते हैं, और छल भी हो सकता है। मतलब आप कई बार ऐसा बिहेवियर भी कर सकते हैं कि लोग फिर आप पे शक करें, या कि मतलब ये व्यक्ति बोल तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन पता चले जो सामान बेच रहा है वो वैसा ना हो, मतलब कुछ और ही चूना लगाना चाह रहा हो। तो वो भी इसमें एक चीज है, ठीक है। यूरेनस और राहु नो डाउट की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे योग हैं, आधुनिकता के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन ये कह लीजिए कि रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। मतलब आप अगर अपने जो आसपास रिश्ते हैं, जैसे कोई आपका दोस्त है, उसके साथ बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं, या कोई आपका लवर है, या आपके घर वाले हैं, ठीक है, उनके साथ आप बहुत मतलब कह लीजिए कि उस तरीके से पेश आ रहे हैं, तो उनको बुरा लग सकता है। जो कि यूरेनस राहु का योग है। मतलब उस तरीके से पेश आने का मतलब आर्ग्यू करना, डिटेल में जाना, उनको बात बात पे नीचा दिखाना कि तुमको ये नहीं पता है, तो फिर वो उसमें परेशानी आ सकती है। और दूसरा,
भ्रमित होने के भी चांसेस होते हैं। भ्रमित का मतलब कि व्यक्ति कुछ और ही करने लगा, कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव वर्क में जुड़ गया, बुरे काम में संलग्न संलग्न हो गया। ठीक है, उसको उसको पैसा, ग्लैमर, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसमें ज्यादा मजा आने लगा। और अगर ये जलतत्व राशि में है तो थोड़ा सा ये एडिक्शन को भी दिखाता है। नॉर्मल केस में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो लगन का स्वामी है वो कितना बली है, उसको जुपिटर का प्रभाव है या नहीं है। ठीक है, वरना वे जो है व्यक्ति का रास्ता जो पाथ है वो उससे भटक भी सकता है। तो वो भी कह लीजिए एक बात है। अगर यूरेनस आपका केतु के साथ है तो ये थोड़ा सा आपको भीड़ से अलग करता है, या लिखा है दुनिया से अलग। दुनिया से अलग मतलब आप ऊपर नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है इसमें। हाँ, ये कि भीड़ से अलग करता है, जल्दी से लोगों से जुड़ने में थोड़ा आपको परेशानी आ सकती है। चोट दुर्घटना का भी ये कारक होता है, कुछ सर में आपको चोट लग सकती है अचानक से, कुछ कह लीजिए कि कोई कोई चीज सामने आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें। ठीक है, या सडन इवेंट आपकी लाइफ में ज्यादा हो सकती है। ठीक है, भटकाव हो सकता है, मतलब आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने कोई चीज की सारी मेहनत करके एक जगह पे पहुंचे, फिर लग रहा है यार यहाँ पे नहीं पहुंचना चाहिए था, ये इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। नासमझी भरे कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भुलक्कड़ होते हैं कई मामलों में, कि गए थे करने कुछ और कर कुछ आए, और जो चीज करने गए थे वो भूल ही गए। ठीक है, ट्रेन में चढ़े सामान भूल गए, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। यहाँ पे लिखा भी है, भुलक्कड़ आवारा होते हैं, घुमक्कड़, घूमना इनको काफी पसंद होता है। ठीक है, बस एक इसमें जो ड्रॉबैक है वो है कि कई बार काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ये है कि केतु अगर लगन में हो, यूरेनस के साथ हो ना, तो व्यक्ति को डायनेमिक बनाता है। मतलब ये जो पर्सनालिटी है, ठीक है, कि लॉजिक तो यूरेनस दे रहा है, और लेकिन केतु जो है, केतु को कहा जाता है कि वो सिर्फ धड़ का भाग है, सिर का भाग नहीं है। तो केतु जो है वो एक्शन करने की क्षमता भी दे देता है। तो अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है तो ये एक तरीके से एक्शन करने वाले और सोच समझ के एक्शन करने वाले होते हैं। लेकिन कई बार ये कह लीजिए कि अंतर्द्वंद में भी फंसा सकता है। जैसे क्या अंतर्द्वंद, कि किसी ने कुछ कहा, केतु वो कह रहा है कि ठीक है इसकी बात मान लेते हैं, लेकिन यूरेनस अंदर से रेबल कर रहा है, नहीं ऐसे कैसे मान ले, क्या कह रहे हैं पहले सुनो तो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर उसमें 10 आर्ग्यू आपने कर दिया। तो कह लीजिए कि ये एक अंतर्द्वंद भी है। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखिए कि जो आपके रिश्ते हैं, आसपास के लोग हैं, आप उनकी बात मान सकते हैं। जो कलीग हैं, जो कह लीजिए कि वर्क प्लेस है, वहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हैं। तो वो एक चीज है। ये लोग कोई किसी धार्मिक संस्था से जुड़ के काम करें, थोड़ा बहुत ईश्वर में मन लगाए। ठीक है, तो इनको कह लीजिए कि थोड़ा फायदा रहता है। घूमना इनको काफी पसंद होता है, जगह जगह नई नई चीजें जाना, जानना, कुछ कोई अलग लैंग्वेज भी इनको आ सकती है, 2-3 लैंग्वेज जानते हो, अलग अलग भाषाओं को सीखना, किसी दूसरे कल्चर, किसी अजनबी व्यक्ति से इनको मिलना पसंद आने लगा, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। बाकी यूरेनस केतु अंदर से लेकिन व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि उसको ऐसा लगता है कि इसके आसपास कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। और कुछ एक सर में चोट की भी संभावना होती है, कोई चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ये सब की भी बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है। ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। ठीक है, मतलब कह लीजिए कि केतु एक इंट्यूशन इनको दे देता है, और यूरेनस तो है ही जो कि सारा जोड़ घटा के गणना करना जानता है। तो वो एक चीज है। अगर ये 4-8-12 राशि में है तो फिर अध्यात्म से जुड़ना इनको कह लीजिए कि फायदा देता है। तो वो एक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्लूटो के साथ है तो, मतलब प्लूटो अगर फर्स्ट हाउस में है, इस पे भी मेरा एक वीडियो था, आप उसको देखिएगा। उसमें भी मैंने यही बताया था कि ये आविष्कारक आ गया। आविष्कारक का सिर्फ मतलब ये नहीं कि कोई सामान बनाने वाले, क्रिएटिविटी से आप थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, या कुछ मतलब क्रिएटिविटी भी व्यक्ति कुछ जो डार्क आर्ट या कुछ अलग तरीके से जो चीजें बनाते हैं वो है। टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी इनकी अच्छी हो सकती है। परिवर्तन इनके लाइफ में हो सकता है, या कई बार ये भी देखा गया है कि लाइफ एकदम ही स्टेबल हो गई है। स्टेबल का मतलब एक जगह पे रुक गई है, कुछ हो ही नहीं रहा जिंदगी में, व्यक्ति 10-12 साल से एक ही चीज पे प्रयास कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हो सकते हैं, स्वतंत्रता इनको पसंद होती है, नियंत्रण नहीं पसंद होता है, आलोचक होते हैं एक तरीके से, कह लीजिए कि क्रिटिसाइज करना, वो भी इनके थोड़ा सा आदत में होता है, और परंपरा तोड़ना चाहते हैं ये। लेकिन कई बार ऐसा भी बना देता है ना कि आप बहुत ही एकांत और शांत हैं। ठीक है, और गहरे व्यक्ति है, मतलब आपको आपको हल्की बातें पसंद नहीं आती, आपको गहराई चाहिए कि जिसमें जिसमें कुछ हो, वजन हो। कोई ऐसे थोड़ी नहीं कि कुछ भी बोलने लगा, तो वो भी कह लीजिए कि एक एक आपकी आदत होती है। यूनिक चीजें आपको पसंद आती है। जो प्लूटो के कारकत्व है, जैसे कब्रिस्तान, डार्क, अंधेरा, ठीक है, ऐसा ऐसे व्यक्ति को
अंधेरा और कुछ इस तरह की चीजें काफी पसंद आती हैं, जो जितनी गहराई में जितनी छुपी हुई चीजें हैं उसको जानना, उसकी खोज करना, ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि मतलब वो जो एक आज की दुनिया है, पार्टी चल रही है, खूब मजा आ रहा है, म्यूजिक बज रहा है, इनको उसमें उतना मजा नहीं आ, इनको चाहिए कि कुछ एकांत में और कहीं कुछ फिर कुछ अपना ही कुछ कापी कलम लेकर के, या कहीं कुछ अलग ही कुछ उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं, इनका वो वाला जो है वो स्वभाव होता है। कई बार ऐसे स्वभाव की वजह से ही लोगों से जुड़ने में परेशानी भी आती है, क्योंकि आपको लगता है कि अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है, या आप प्रिटेंड कर रहे हैं अगले व्यक्ति की तरह बनने की, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो और लोगों से उतना मैच ही नहीं हो रहा है। तो वो भी कह लीजिए कि एक एक बात है। किसी एक सब्जेक्ट में काफी माहिर भी होते हैं, ये भी आप इसमें देख सकते हैं, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और माहिर होते हैं। और कह लीजिए कि जो मनोविज्ञान है या इस तरह की चीजें हैं, इसमें इनका इंटरेस्ट होता है। व्यक्ति को समझने में थोड़ा सा, ये आप जैसे जैसे बड़े होते हैं समझने लगते हैं, बचपन थोड़ा सा इनका कष्टमय होता है, कुछ बुलिंग हो जाना, या कोई समझ नहीं पा रहा है, या अपनी बात किसी को बता ना पाना, वो एक चीज है। फैंटेसी, ये सब चीजें इनको पसंद आ सकती है। तो ये था। नेपच्यून के साथ अगर यूरेनस हो तो ये दूरदृष्टि का कारक है, यानी कि व्यक्ति जो है वो काफी, कह लीजिए कि उसकी उसका विजन जो है वो बड़ा होता है। कोई आप साइकोलॉजिस्ट या मतलब कह लीजिए कि थेरेपिस्ट हो सकते हैं, जो कह लीजिए कि साइकोलॉजी या मनोचिकित्सा ये सब में पढ़ते हैं, ब्रेन की स्टडी करते हैं, लोगों को मानव व्यवहार को स्टडी करते हैं, तो वो है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव, कलात्मक, आर्ट्स इनको पसंद होती है, भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। बस इसमें दिक्कत यह है कि दोनों ग्रह जो है, एक जल तत्व का ग्रह माना जाता है और एक एयर तत्व का ग्रह माना जाता है, तो अंतर्द्वंद भी देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा किसी के प्रति इमोशन महसूस कर रहे हैं, मन कर रहा है कि किसी को चींटी भी काट रही है तो आपको बहुत अंदर से बुरा लग रहा है, उस तरह का भाव आ रहा है, किसी भी मनुष्य के प्रति बहुत दया आ रही है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दया आ तो रही है, कुछ करने का मन भी कर रहा है, लेकिन यूरेनस रोक रहा है, यूरेनस प्रैक्टिकल होना चाहता है, यूरेनस कह रहा है कि नहीं भाई, अपने काम से मतलब रखो। ठीक है, तो इमोशन और कह लीजिए कि जो इंटेलिजेंस है, व्यक्ति की बुद्धि है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें बैलेंस में काफी दिक्कत आती है। व्यक्ति दयालु होता है, लोगों की मदद करता है। अंतर्द्वंद इसमें कह लीजिए कि थोड़ा सा देखा गया है, क्योंकि नेपच्यून और यूरेनस ये एकदम ही डिफरेंट प्लैनेट है। जो चंद्र और मैंने कह लीजिए कि यूरेनस की बात की थी, ये कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है। और कह लीजिए कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसको समझ में आने लगता है कि कब उसको इमोशनल होना है, कब उसको प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, इनकी इनकी आर्ट्स बहुत अच्छी होती है, कुछ कविता या उसमें कुछ अच्छा ये कर सकते हैं लिखने के उसमें पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए तो। मानव व्यवहार या इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब यूरेनस इनको प्रैक्टिकल लाइफ जीने का दिमाग और जो इंटेलिजेंस है वो तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन नेपच्यून होने के साथ साथ वो उस चीज को बैलेंस भी किए हुए। तो वो एक चीज है। बस कई बार ये हो सकता है कि आपको जो 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 पार्टनर है, या जिस दोस्त को आप ढूंढ रहे हैं, या जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, एकदम जो स्पार्क आप खोज रहे हैं, वो मिलने में थोड़ा परेशानी आ सकती है, क्योंकि उस लेवल का मैच जल्दी मिलता नहीं है। तो वो एक चीज है, मतलब आप जो जो कॉकटेल आपके कुंडली में बना हुआ है ना, वो वैसा थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है कि कोई व्यक्ति इमोशन भी हो, साथ में प्रैक्टिकल भी हो। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होइएगा, धीरे धीरे जैसे 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 बॉडी बड़ी होती है ना, तो ग्रह का थोड़ा नियंत्रण आप बॉडी का भी हो जाता है। ठीक है, कि वो ग्रहों को समझने लगता है, उसके ट्रेट के हिसाब से वो वर्क करता है। बचपन इसमें थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि व्यक्ति को खुद ही नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे। वैसे घर पे रहेगा तो बाहर जाने का मन करेगा, बाहर जाने में घर की याद आएगी, तो ये जो द्वंद्वात्मक स्वभाव है, ये इसमें काफी देखा जा सकता है। इसमें व्यक्ति फिलॉसफी, कुछ कह लीजिए कि स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, गीता, और कुछ लोग ये जो पढ़ते हैं अपने धर्म से जुड़ना। ठीक है, और गहराई में जाना, नॉवेल पढ़ना, ये सब भी व्यक्ति को थोड़ा सा इसमें पसंद आ सकता है। तो ये था कुछ नेपच्यून के फल के बारे में। देखिए कि यहाँ पर यूरेनस के पहले भाव में होने के सिर्फ जनरल फल लिखे हुए हैं। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले अच्छे से पूरी कुंडली देख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने राशियों की उतनी बात नहीं की है। ये भी नहीं देखा गया है कि भाई यूरेनस जो है किस राशि में है, इस पे ज्यादा नहीं बात की है। भाव में कैसे ग्रहों की दृष्टि है, यूरेनस D9 में किस राशि में जा रहा है, आदि आदि अनेक जो बातें हैं, इनसे जो जो प्रिडिक्शन है उसमें थोड़ा सा कह लीजिए कि चेंज हो सकता है। प्रिडिक्शन जो है वो आपका बदल सकती है, तो वो एक चीज है। आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई डाउट है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप
कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कर लीजिए कि फॉलो कर सकते हैं। तो ये था यूरेनस का कुछ एक फर्स्ट हाउस में फल। अगर कुछ छूट गया है, मेरे ख्याल से कोई ग्रह छूटा नहीं है, मैंने सबकी स्लाइड बनाई थी। अगर आपके तीन तीन ग्रह बैठे हैं, जैसे मान लीजिए यूरेनस के साथ बुध है और वीनस भी है, तो भैया आप दोनों फल देख लेना, ठीक है। अगर यूरेनस किसी और हाउस में, तो उसके लिए तो हम और वीडियो बनाएंगे ही। देखिए हमने प्लूटो पे बात कर ली है, एक फर्स्ट हाउस में मेरा वीडियो था। और कोई भी ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसका अलग से वीडियो है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको है कि आप ये सब वीडियो देखिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस एस्ट्रोलॉजी के वीडियो है। जो मैंने दशा की बात की है, मैंने बताया था ना शुरू में कि देखिए ये प्रिडिक्शन है, मैंने बता दिया। मान लीजिए आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी या कुछ भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास क्यों जाता है, या आप ज्योतिष क्यों जानना चाहेंगे? अरे भाई, कोई बात बताने से क्या किसी का भला हो जाएगा? भला तो तब होगा जब आप उसको ये बताइए कि भाई कब तक लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, कब सही हो सकती है, सही करने के लिए कौन से तत्व को अपने शरीर में बढ़ाऊं, क्या उपाय करूं। ठीक है, ये जो ज्योतिष का मूल जो है वो तो यहाँ पर है कि वो दशा दशानाथ कहाँ है, नवांश कहाँ है, D10 में क्या हो रहा है, वो ज्योतिष की गहराई। ना कि ये जनरल जो फल है इसमें हम आ गए विंशोत्तरी दशा कहते हैं उसमें अंतर्दशा, अष्टक वर्ग, बिंदु, फिर उसका गोचर, शोध पिंड, यहाँ पर ज्योतिष एग्जिस्ट करता है। ना कि ये जो सामान्य फल मैं बता रहा हूँ सिर्फ ज्योतिष ये इतना भर नहीं है। आपको अगर ज्योतिष जानना है और ऐसी ज्योतिष जान रहे हैं जिससे कि आप ये एनालिसिस कर पाए कि कब कौन सा फल आपको ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि आपकी आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखती है, तो भाई पूरी जिंदगी परेशानी रहेगी, कभी खत्म होगी कि क्या कुछ ऐसा कर लूं कि जिससे परेशानी खत्म हो जाए, कैसे पार्टनर को ले आऊं, ये तमाम तरह की बातें होंगी ना। ठीक है, तो ट्रेड को जानना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके आगे भी ज्योतिष है, तो उसको भी जरूर आप एक बार को देखा कीजिए। मतलब मैं बना तो ऐसे वीडियो रहा हूँ, आपको शो भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है, कि आप जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी के वीडियो है आप उसको देखिए। ठीक है, वो जो ज्ञान है उसकी बात अलग है, तो वो एक चीज है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।